लाही व बरकातुहू। आज हम अपने तजवीद के लेक्चर 9वीं क्लास में शरीक हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। इसमें हम पढ़ेंगे मीम साकन के क़वायद। मीम साकन के क़वायद कितने होते हैं? मीम साकन के क़वायद 3 होते हैं। इदगाम शफ़वी नंबर 1, नंबर 2 इख्फ़ा शफ़वी, नंबर 3 इजहार शफ़वी। इदगाम शफ़वी क्या होता है ये मैं आपको पहले बताती हूँ कि मीम साकन के बाद मीम आ जाए तो मीम में इदगाम कर देते हैं। इदगाम शफ़वी क्या है कि जब मीम साकन के बाद मीम आ जाए तो मीम में इदगाम कर देते हैं। मसलन क़ुलूबिहिम मरदुन। पहले हम देखेंगे कि मीम साकन है, क़ुलूबिहिम में मीम साकन आया है और मीम साकन के बाद अगला हरफ भी हम देखेंगे कौन सा है, वो भी है मीम। तो जब मीम साकन के बाद मीम आएगा तो हम मीम में इदगाम कर देंगे। इदगाम कहते हैं कि एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ना। तो जब हम मीम में इदगाम करेंगे तो मीम के ऊपर शद आ जाएगी। इदगाम का मतलब होता है मुदगम करना, एक लफ्ज़ को दूसरे हरफ में मिला देना। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे क़ुलूबिहिम मरदुन, नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क़ुलूबिहिम मरदुन, क़ुलूबिहिम मरदुन। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था इख्फ़ा शफ़वी। इख्फ़ा शफ़वी क्या होता है कि जब मीम साकन के बाद बा आ जाए तो मीम पर इख्फ़ा करते हैं। मीम साकन के बाद बा आ जाए तो मीम पर हम क्या करेंगे? इख्फ़ा करेंगे। मीम साकन के बाद बा आ जाए तो मीम पर हम क्या करेंगे? इख्फ़ा करेंगे। पहली मिसाल देखें कि पहली मिसाल में हमने लिखा हुआ है अम बिही। पहले हम मीम साकन ढूंढेंगे। अम में मीम साकन आई है और मीम साकन के बाद कौन सा हरफ होना चाहिए? बा होना चाहिए। तो अम बिही में जो बी ही लफ्ज़ है इसमें बा आ गया तो हम इस पर मीम का बा के साथ इख्फ़ा कर देंगे। इख्फ़ा का मतलब ये होता है कि छुपाना। कितनी देर आवाज़ को मखरज में छुपाना? एक अलिफ के बराबर। तो हम ऐसे पढ़ेंगे अम बिही, अम बिही। दूसरी एग्जांपल देखें मिम बादी। पहले हम ढूंढेंगे कि मीम साकन है तो जो मीम है ना इसके ऊपर मिन है और इसके ऊपर मीम है, ये साकन आई है। उसके बाद हम दूसरा लफ्ज़ ढूंढेंगे, वो कौन सा है? वो है बा। तो हम मीम का बा में इख्फ़ा कर देंगे। तो हम गुन्ना करके इख्फ़ा करके पढ़ेंगे और इख्फ़ा की आवाज़ लाइट होती है और गुन्ना की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे मिम बादी अम बिही, मिम बादी। मीम साकन पर आवाज़ को एक अलिफ के बराबर आवाज़ को छुपा कर पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इख्फ़ा करना। इनका वैसे तो हमने पीछे नून साकन और नून तनवीन के क़वायद पढ़े थे। इनमें फ़र्क बस यही है कि वो नून साकन और नून तनवीन के क़वायद थे, उसमें भी इख्फ़ा इदगाम था, इख्फ़ा था, इजहार था और इकलाब था। इसमें इकलाब नहीं है। तो ये होंठों से जो मीम का मखरज है ये होंठों से अदा होता है। इस वजह से हमने उनमें फ़र्क करने के लिए इनको ये नाम दिया इदगाम शफ़वी, इख्फ़ा शफ़वी और इजहार शफ़वी। वो नून साकन और नून तनवीन के क़वायद थे और ये हैं इदगाम शफ़वी, इख्फ़ा शफ़वी और इजहार शफ़वी, यानी कि मीम साकन के क़वायद हैं। वो 4 थे और ये 3 हैं। इससे तीसरे नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि इजहार शफ़वी क्या होता है। मीम साकन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए, यानी 27 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा। इजहार का मतलब ये था कि वहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, जस्ट टच करेंगे और आगे गुजर जाएंगे। इजहार शफ़वी मैंने क्या बताया आपको कि मीम साकन के बाद और बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए या बकाया 27 हरूफ बचते हैं तो उनमें से कोई भी हरफ आ जाएगा तो वहाँ पर हम इजहार करेंगे, यानी लफ्ज़ को ज़ाहिर करेंगे और टच करेंगे और गुज़र जाएंगे, यानी कि वहाँ आवाज़ को हम छुपाएंगे नहीं, गुन्ना नहीं करेंगे। मीम के बाद मीम है तो इदगाम हो जाएगा, मीम के बाद बा है
تو اخفا ہو جائے گا، اور میم ساکن کے بعد اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، وہاں ہم رکیں گے نہیں۔ مثال دیکھیں، لم یلد، لم یلد میں میم ساکن آیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ میم کے بعد میم تو نہیں ہے۔ اس ایگزامپل میں ہمیں یلد میں میم نظر نہیں آ رہی، پھر دوسرا حرف تھا با، تو کیا اس لم کے بعد حرف با بھی آیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی کہ ٹچ کریں گے اور گزر جائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، نہ ہی اخفا کریں گے، بس ایسے پڑھیں گے، لم یلد، لم یلد۔ آگے ہے غنہ۔ غنہ کن دو حروف پر ہوتا ہے؟ غنہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ غنہ کے صرف دو ہی حروف ہیں، نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو ہم غنہ کریں گے۔ مثال دیکھیے، انہ میں نون مشدد ہے تو ہم ادھر غنہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور ایک الف کے برابر رکیں گے اور آواز کو لمبا کر کے، حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ انہ اما، ایسے نہیں پڑھ سکتے، انہ اما، اگر ایسے پڑھیں گے تو پھر وہ اظہار ہو جائے گا۔ جب ہم غنہ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، انہ اما۔ نمبر 2 پہ ہے اخفا۔ اخفا اور غنہ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اخفا کی جو آواز ہوتی ہے وہ لائٹ ہوتی ہے، اور جو غنہ کی آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے۔ تو نون ساکن نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کے حروف کتنے ہیں؟ اخفا کے حروف کی تعداد 15 ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ یہ اگزامپل دیکھیں کہ جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کوئی حرف آئے گا تو ہم ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم اخفا کریں گے۔ نون ساکن ہے اس مثال میں ان، تو کیا یہ جو میں نے حروف لکھے ہوئے ہیں ان میں سے یہ کاف آیا ہے؟ ہاں جی، اس مثال میں کہ یہ کاف آیا ہے۔ 2 نقطوں والا کاف ہو یا سادہ کاف ہو تو ہم دونوں پہ ہی اخفا کرتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد۔ تو ہم ادھر غنہ کر کے اخفا کر کے پڑھیں گے، یوں کون تم، یوں کون تم۔ آگے پھر غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنہ میں آواز بھاری ہوتی ہے، ہم ایسے پڑھیں گے انہ، انہ، اور اخفا میں آواز لائٹ ہوتی ہے، جیسے یہ مثال میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی، پھر بھی بتاتی ہوں، یوں کون تم۔ نون ساکن کے بعد کاف آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے، یوں کون تم۔ اور اوپر کی مثال پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، انہ، یوں کون تم۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اوکے، اللہ حافظ۔